जय हिंद। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ये पाचन तंत्र के अंदर क्या होता है। ठीक है, अभी हमने इसके पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया था कि जो हमारा अगर आमाशय होता है, ठीक है, क्या होता है आमाशय। आमाशय मतलब जो हमारा पेट होता है, पेट के तीन हिस्से हमने आपको वहां पे बता दिए थे कि पहला हिस्सा होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडी, तीसरा होता है पाइलोरी। ये तीन हिस्से, तीन पार्ट हमने पेट के आपको बता दिए थे। ठीक है, ये तीनों हिस्सा, पहला हो जाएगा एसीएल, दूसरा हो जाएगा फंडी, तीसरा हो जाएगा पाइलोरी। ये तीनों चीजें हो गई थी। अब इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे नीचे की क्या क्रिया होती है, क्या भूमिका होती है। नीचे हम लोग देखेंगे तो हमारी आंतें शुरू होती है। ये हमारी क्या हो जाएगी, छोटी आंत। इसको क्या कहेंगे, छोटी आंत कहेंगे भैया। कौन सी आंत, छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत मतलब जो होती है ये क्या कहती है कि हम जो है अम्लीय भोजन को नहीं पचाएंगे। क्योंकि हमने बता दिया था कि एचसीएल में जब भोजन आता है तो वह भोजन अम्लीय हो जाता है। एचसीएल उस भोजन को क्या बना देता है, अम्लीय बना देता है। ठीक है, अगर बाबू आप वीडियो में पहली बार देख रहे हैं तो मतलब नहीं समझ पाएंगे। आपको इसको समझने के लिए पहले पार्ट 1 में जाना पड़ेगा, पार्ट 2 देखिए, उसके बाद पार्ट 3 में। अब यहाँ से डायरेक्ट आप देखेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब ये क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, तो उनको कुछ समझे में नहीं आया। तो पहले आप पार्ट 1 में जाइए भैया। पार्ट 1 देखने के बाद तब पार्ट 2 में आइए, उसके बाद तक ये पार्ट 3 होगा। अच्छा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो है वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, सामने वाले को बोरियत ना हो, आप जो देख रहे हैं आपको बोर ना हो। कितना लंबा वीडियो कौन देखेगा, छोड़ो था, कोई छोटा सा वीडियो देख के खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या छोटा छोटा वीडियो डाला जाएगा जिससे आपको बोर भी ना हो और आपका जो है ये भी सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसमें हमने आपको बता दिया था कि एचसीएल में जब भोजन आता है तो वह भोजन को क्या कर देता है, अम्लीय बना देता है। अम्लीय भोजन उसके बाद कहाँ चला जाएगा, फंडस में चला जाएगा। इसको फंडी या फंडस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फंडस। इसके बाद फंडस के बाद किसमें आ जाएगा, पाइलोरी में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, पाइलोरी में। पाइलोरी के बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, पाइलोरी के बाद ये आता है हमारी छोटी आंत। लेकिन जब छोटी आंत में भोजन आता है तो जो हमारी छोटी आंत है ये कहती है कि हम जो है अम्लीय भोजन को नहीं पचा पाएंगे। अम्लीय भोजन को ये नहीं पचा पाती है, इसलिए हमको हो जाता है भैया लूज मोशन। अम्लीय भोजन को कौन नहीं पचा पाएगी, छोटी आंत, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, लूज मोशन। ठीक है, और एक चीज देखिए, हमने आपको शायद इसके पहले वाले वीडियो में ना बताया है तो यहाँ पे बता दे रहे हैं। हमने आपको बताया एक चीज नहीं बता पाया है कि उल्टी कैसे होती है। ठीक है, कभी कभी, अच्छा ये तो हमने बता दिया था, ये अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए क्षार खाया जाता है। अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए क्षार खाया जाता है। और हमने कल एक चीज बताई थी कि अगर आग जल रही है, पानी फेंका जाए तो एक धुआं निकलता है। यानी दोनों का एक रिएक्शन होता है, दोनों का क्या होता है, एक रिएक्शन। अब हमारे पेट में है केमिकल, एक एसिड है। अब उस एसिड में कहीं उल्टी सीधी चीज अगर हम खा ले, कहीं उल्टी सीधी चीजें अगर खा ले और जाके एचसीएल उसको रिएक्ट कर देगा, एचसीएल उसको मार के भगा के हमारी लाइफ नहीं है, हम नहीं पचाएंगे, तुरंत उसको ढकेल देगा बाहर। तुरंत उसको क्या कर देगा, उल्टी के थ्रू बाहर कर देगा। तुरंत क्या करते हैं, उल्टी के थ्रू बाहर। और किसी को आप देखेंगे तो छड़ में नकिया में से मार देते हैं। चावल खाएंगे तो नकिया में से छड़ दे मारेंगे उल्टी। ठीक है, तो क्या होता है कि एचसीएल से वो रिएक्ट नहीं हो पाता है और एचसीएल उसको भगा देता है बाहर। और जब उल्टी होती है तब आपने देखा होगा कि नाक सब जलने लगता है, गला वाला सब जलने लगेगा। अरे भाई इतना हार्ड एसिड है, ठीक है, तो वहां पे जलेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टी क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि अच्छा, जब हमने बताया कि छोटी आंत जो होती है ये कहती है कि हम अम्लीय भोजन को नहीं पचा पाएंगे, अम्लीय भोजन को नहीं पचा पाएंगे। अरे भैया तुम नहीं पचाओगे तो कौन पचाएगा, हमारा तब डाइजेशन कैसे होगा। तो छोटी आंत, हमारा जो ब्रेन होता है वो कहता है कि रोक सकते तो इलाज, यानी अगर तुम नहीं पचाओगे तो इसके लिए भी हमने एक इलाज कर रखा है। और तब वो क्या करता है, हमारे शरीर में लीवर बनाता है। हमारे शरीर में क्या बना दिया है, लीवर बना दिया है। ठीक है, तो लीवर क्या करता है, उस भोजन को, जो अम्लीय भोजन है उसको क्षारीय बनाता है। ठीक है, अम्लीय भोजन को कौन बनाएगा, क्षारीय, तो लीवर बनाता है। ये हमारा हो जाएगा, लीवर हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, लीवर। लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं। लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। ठीक है, लीवर क्यों होता है बाबू, समझिए क्यों होता है, क्योंकि जो अभी हम भोजन खाए वो पहले जाएगा हमारे पेट में, तो पेट में वह भोजन जाके अम्लीय बन जाता है और पेट में 4 घंटा स्टोर होने के बाद फिर वह जाता है छोटी आंत में। अच्छा, पेट में किस हिस्से में 4 घंटे स्टोर रहता है, रूजी में। रूजी में ही 4 घंटे स्टोर रहता है भोजन।
ठीक है। रूजी में कितने घंटे स्टोर रहेगा, तो 4 घंटे। कितने घंटे, 4 घंटे। और डाइजेशन की क्रिया, अगर हम भोजन कर रहे हैं तो वो डाइजेशन की क्रिया उसके आधे घंटे बाद स्टार्ट होती है। कितना घंटा बाद, आधा घंटा बाद डाइजेशन शुरू होता है। आधा घंटा बाद डाइजेशन, ठीक है, आधे घंटे बाद डाइजेशन की क्रिया शुरू होती है। अब यहाँ पे थोड़ा देखेंगे कि भोजन को अम्लीय बना दिया। अब क्योंकि छोटी याद करिए कि भोजन को हम पचाएंगे नहीं, तब इसीलिए हमारी बॉडी में होता है लीवर। लीवर क्या करता है, उस अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। ये लीवर क्या करेगा भैया, लीवर यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं, लीवर, ठीक है, लीवर क्या करेगा, क्षारीय बनाता है। क्या बनाएगा, क्षारीय बनाता है। भोजन को कैसा बना देगा भैया, क्षारीय बना देगा। और जैसे ही भोजन को ये क्षारीय बनाएगा तो खूब बढ़िया से भोजन वो डाइजेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि भोजन क्षारीय कैसे बनता है, ठीक है। तो लीवर जो हमारा देख लिया, लीवर हम देखेंगे तो हमारे पेट के यहाँ पे राइट साइड, दाहिने साइड में, फेफड़े के नीचे ही पाया जाएगा। हमारे दाहिने साइड में फेफड़े के नीचे क्या होगा, हमारा लीवर होगा। लीवर में हम देखेंगे तो इसमें एक थैली जैसी संरचना होगी। ये हमारा पहले तो हो गया लीवर, ये हमारा क्या हो गया भैया, लीवर हो गया। इसी में हम देखेंगे कि एक थैली जैसी संरचना होगी जो कि हमारी छोटी आंत से जुड़ी होती है। तो ये जो थैली जैसी संरचना है भैया, ये जो थैली जैसी संरचना है, इसे हम लोग पित्ताशय कहते हैं। क्या कहते हैं, पित्ताशय। अभी यहाँ पे नहीं समझ पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक चीज पहले समझ लीजिए कि जो हमारा लीवर है वो भोजन को क्षारीय कैसे करता है, ये समझिए पहले। क्योंकि हमारे लीवर में एक रस का निर्माण होता है। जैसे HCl में, जैसे पेट में देखेंगे तो HCl होता है, ठीक है। जठर ग्रंथि में हमने बता दिया कि जठर रस बनता है। उसी तरह से लीवर में भी एक रस बनता है जिसे पित्त रस कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पित्त रस कहते हैं। पित्त रस कहाँ बनेगा भैया, पित्त रस कहाँ बनता है, तो हमारे लीवर में बनता है। कहाँ बनेगा, हमारे लीवर में। अब ये क्या होता है, पित्त रस को स्टोर करने के लिए, यानी पित्त रस इकट्ठा एक जगह रह सके, उसके लिए एक थैली होती है जिसे भी पित्ताशय कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, पित्ताशय। ये क्या हो जाएगा, पित्ताशय। पित्ताशय को इंग्लिश में हम लोग गाल ब्लेडर कहते हैं। क्या कहेंगे, गाल ब्लेडर कहते हैं। पित्ताशय के इंग्लिश में क्या कहते हैं, गाल ब्लेडर। पित्ताशय किसे कहते हैं, पित्त को स्टोर करने, पित्त को जो स्टोर करता है उसे पित्ताशय। पित्त रस को जो स्टोर करेगा यानी इकट्ठा रखेगा उसे हम लोग कहेंगे पित्ताशय। अब जैसे भोजन यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक भोजन आया, तो जैसे ही भोजन यहाँ तक आया देखा भोजन अम्लीय है। भोजन क्या है, अम्लीय। तो यहाँ से जो लीवर होगा, लीवर क्या करेगा, इसमें से थोड़ा सा पित्ताशय में से पित्त रस को ढकेल देगा आगे। पित्त रस को यहाँ पे ढकेल देगा आगे और यहाँ पे फिर वह भोजन क्षारीय बन जाता है, ठीक है। पित्त का अगर पीएच मान पूछे तो पित्त का पीएच मान होता है 8 होता है। कितना पीएच मान होगा, 8 पीएच मान होता है, ठीक। हमने बताया था, अच्छा, अम्ल क्षार आपको अभी नहीं पढ़ाया है, तो अभी हम जब केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो वहां पे अम्ल क्षार पीएच, यहाँ पे अभी समझ जाइए कि जिनका पीएच मान 7 से कम है वह अम्ल है, जिनका पीएच मान 7 से अधिक है वह क्षार है, ठीक है। वह क्या जाएगा, क्षार। तो ये भोजन को क्या कर देगा, क्षारीय बना देगा। अब कभी कभी इसमें केस क्या होता है भैया लीवर में, कि लीवर में तमाम आप देखेंगे हार्मोन्स बनते हैं, बहुत तरह के हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है। तो अभी हार्मोन्स वाला जब चैप्टर हम शुरू करेंगे तो वहां पे हम बता देंगे कितने हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, कितने एंजाइम्स होती हैं, टोटल वहां पे काउंट करा देंगे। अभी यहाँ पे ऐसे ही नॉर्मली समझ लीजिए, इसमें कई तरह के हार्मोन्स बनते हैं। अच्छा, इसमें एक जो है पदार्थ बनता है, कभी कभी क्या बनता है, पदार्थ, बिलिरुबिन नाम का एक पदार्थ बनता है। क्या बनेगा, बिलिरुबिन। ये जब बिलिरुबिन जो है क्या बनेगा भैया, इसमें बिलिरुबिन क्या बनेगा, बिलिरुबिन। तो ये जब बिलिरुबिन बनता है हमारी बॉडी में, ये कभी कभी टूट जाता है। कभी कभी क्या होता है, आरबीसी की वजह से ये कभी कभी टूट जाता है। बिलिरुबिन क्या हो जाएगा भैया, टूट जाएगा। और जब ये आरबीसी बिलिरुबिन टूट जाता है तो यही हमारे जो पित्ताशय है, जो हमारा पित्ताशय गाल ब्लेडर है, इसी में जाके एक पथरी बनाता है। इसी में जाके क्या बनाएगा, एक पथरी का निर्माण करता है। क्या बना देगा, पथरी का निर्माण। पथरी का निर्माण कैसे होगा, तो जो हमारा लीवर है, लीवर में एक रस बनता है, पित्त रस। कौन सा रस बनेगा, पित्त रस। और इसमें एक पदार्थ बनता है जिसे हम बिलिरुबिन कहते हैं। और यही बिलिरुबिन जब टूट फूट जाता है, यही बिलिरुबिन जब टूट फूट जाएगा तो हमारे पित्ताशय में अर्थात गाल ब्लेडर में जाके इकट्ठा हो जाएगा, हमारे गाल ब्लेडर में जाके इकट्ठा हो जाएगा, जिसे हम लोग पथरी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं,
पथरी कहते हैं। पथरी कैसे होगा समझ गए आप क्लियर। अब थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि पथरी किसकी बनी होती है। तो पथरी हम लोग देखेंगे कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसकी बनी होगी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की हमारी क्या बनी होगी? पथरी बनी होती है। किसकी वजह से बनती है? तो जब शरीर में बिलिरुबिन की टूट फूटेगी तब हमारे लीवर में अर्थात हमारे गाल ब्लेडर में पथरी बन जाती है। अब डॉक्टर लोग क्या करते हैं? पथरी देखिए, पथरी का दर्द बाबू एकदम बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत एकदम इतना क्या बताए कि एकदम बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत ज्यादा दर्द होता है पथरी उथरी में। ठीक है, पथरी उथरी जिसको हो जाती है एकदम परेशान हो जाता है। उसमें परेशान वाली क्या बात है, जब छोटी है तो उसको गलने की दवाई खाएगा, अगर गली नहीं तो उसको बड़ी होने तक इंतजार करेगा। जब बड़ी होगी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तब हो जाएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर सोनोग्राफी करवाएगा, अल्ट्रासाउंड करवाएगा। अल्ट्रासाउंड में देखेगा गाल ब्लेडर की जो साइज है, गाल ब्लेडर अल्ट्रासाउंड में पथरी दिखती नहीं है जल्दी, दिखने का मतलब जो उसका रिपोर्ट होता है, जो लाइन से रिपोर्ट लिखे रहते हैं उसमें आप देखेंगे तो जो पित्ताशय यानी गाल ब्लेडर की जो साइज होती है वह ज्यादा लंबी हो जाती है, बढ़ जाती है। जिससे डॉक्टर समझ जाते हैं कि आपको क्या है? पथरी है। तो पथरी के केस में क्या होता है कि डॉक्टर इसी पित्ताशय को काट के निकाल लेते हैं, अर्थात इसी गाल ब्लेडर को यहाँ से काट के निकाल लेंगे। और काट के निकालने के बाद जो पलटिया होती है इसको पुनः जहां से पित्त रस निकल रहा था उसी में जोड़ देंगे। उसी में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये पित्ताशय आप देखेंगे तो ग्रीन कलर का होता है, यानी गाल ब्लेडर किस कलर का होता है? तो ग्रीन कलर का होता है। आप हमारी बॉडी में देखेंगे तो हमारी बॉडी में आप देखते होंगे परोरे की आकार का होता है पित्ताशय गाल ब्लेडर। हमारी बॉडी में कितने साइज का होगा? परोरा भर का। और वहीं अगर मुर्गियों में बात करेंगे, मुर्गा मुर्गी में तो एक कैप्सूल के बराबर होगा। एक कैप्सूल जितना बड़ा होता है उतने बड़ा मछलियों में होगा, मुर्गों में होगा, उतना बड़ा होता है। ठीक है, यहां तक समझ गए। अभी एक चीज इसमें बाबू भैया बाकी है। कौन सा बाकी है? कि इसमें से हार्मोन को निकलना कब है? इसमें से हार्मोन को निकलना मतलब ये जो पित्त रस है निकलना कब है? कि आदेश मतलब कोई ना कोई इसको बताएगा कि भैया यहाँ पे भोजन आ गया है, अब पित्त रस में से थोड़ा सा पित्त यहाँ पे धकेल दीजिए। कोई ना कोई बताने वाला तो चाहिए वहां पे। ठीक है, तो कोई ना कोई बताने वाले में से एक होता है हमारा सिक्रेटिन हार्मोन। कौन होता है? सिक्रेटिन हार्मोन। सिक्रेटिन कौन सा? सिक्रेटिन हार्मोन। सिक्रेटिन हार्मोन ही क्या करते हैं? यहां से इसको आदेश देंगे कि यहाँ पे भोजन आ गया है, अब थोड़ा सा जो है यहाँ से पित्त रस को ढकेल दीजिए आगे। और जैसे पित्त रस आगे यहाँ पे ढकेला जाएगा तो भोजन में बढ़िया से जाके मिल जाएगा, भोजन हो जाएगा छारी। और जैसे छारी भोजन को पा जाएगी छोटी या खूब बढ़िया से पचाएगी, अरे ये हमारे लायक मिल गया, और इसको खूब बढ़िया से हम पीसेंगे तो खूब बढ़िया से उसको पीस देती है कौन? छोटी आंत। इसके बाद देखते हैं यहाँ से लीवर समझ गए। अभी लीवर के लिए हम एक तो अलग से वीडियो बनाएंगे तो वहां पे आपको बढ़िया से समझाएंगे। अभी यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो इतना ही बता रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि बाबू भैया हमने तो सारी चीजें खाई भोजन में, सेब संतरा आलू परोड़ा धनिया लहसुन सारी चीजें खाई। अब उसमें से जो हमको आयरन मिलना था, जो कैल्शियम मिलना था, जो विटामिन मिलना था, जो प्रोटीन मिलना था, वो तो अभी तक नहीं मिला। तो उस चीज के लिए ताकि हमको प्रोटीन विटामिन कैल्शियम आदि सब चीज मिल सके तो यहाँ पे होता है हमारी बॉडी में पैनक्रियाज। क्या होता है भैया? पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज जो है देखेंगे तो हमारे लेफ्ट साइड में होगा। कहाँ पे होगा? लेफ्ट साइड में, यहीं पे ठीक पाइप के नीचे, छोटे हाथ के नीचे, ये हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? पैनक्रियाज। क्या कहेंगे? पैनक्रियाज। अच्छा, पैनक्रियाज को हिंदी में क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। क्या कहेंगे? अग्नाशय। अग्नाशय क्या कहेंगे? अग्नाशय कहते हैं। इसी अग्नाशय में आप लोग देखेंगे तो 3 तरह की एंजाइम पाई जाती हैं। इसी अग्नाशय में कितने तरह की एंजाइम? 3 तरह की एंजाइम। एक तो पाई जाएगी लाइपेज। कौन सी एंजाइम भैया? लाइपेज। ठीक है, इसी में देखेंगे दूसरी पाई जाएगी एमाइलेज। कौन सी एंजाइम? एमाइलेज। इसी में तीसरी एंजाइम हो जाएगी लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। कौन सी? ट्रिप्सिन। ठीक है, ये 3 तरह की एंजाइम कहाँ पाई जाती हैं? हमारे पैनक्रियाज में पाई जाती हैं, अग्नाशय में पाई जाती हैं। अग्नाशय हमारी बॉडी में क्यों होता है? ताकि भैया जो हम पोषण वाली चीजें खा रहे हैं, जो कैल्शियम जो वसा वाली चीजें खा रहे हैं, प्रोटीन वाली चीजें खा रहे हैं, ताकि उस चीज को भोजन में से हम निकाल सकें, उस चीज को भोजन में से निकाल के सारे शरीर में पहुंचा सके। तो इसके लिए होता है पैनक्रियाज।
पैंक्रियाज क्या करेगा, तो इसमें 3 तरह की एंजाइम्स पाए जाएंगे। कितने तरह की? 3 तरह की एंजाइम्स, तो जिसमें से हम तीनों का कार्य देखेंगे कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उसको बता दें कि लाइपेज क्या करता है, ये जो है क्या करेगा, वसा का पाचन करता है। किसका पाचन? वसा का पाचन, वसा का, प्रोटीन का, ठीक है। इन चीजों का पाचन कौन करता है? लाइपेज। पाचन का मतलब जो भोजन खाए अगर उसमें वसा है तो उसमें से वसा को निकाल लेगा, उसमें से वसा को क्या करेगा, भोजन में से वसा को निकाल लेगा कौन? लाइपेज। कौन निकालेगा? लाइपेज। और लाइपेज कहाँ होता है? हमारे अग्नाशय में, ठीक है। अग्नाशय का कार्य समझ के अब थोड़ा सा देखेंगे कि एमाइलेज क्या करता है। एमाइलेज भैया आप देखेंगे तो ये स्टार्च का पाचन करता है। ये किसका पाचन करेगा? स्टार्च का। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए, स्टार्च का पाचन तभी मैंने बताया था कि वहां पे जो हमारी लाइसोजाइम करता है, अरे लाइसोजाइम डायस्टेज करता है। क्या करता है? डायस्टेज। और वहां पे जो बता दिया था हमने आपको, वहां पे बताया था कि 4 एंजाइम बताए थे हमारी लाल ग्रंथि में, लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम, म्यूलिन, टाइलिन और जो है डायस्टेज, ठीक है। तो ये टाइलिन और ये जो डायस्टेज, यही दोनों क्या करती हैं? स्टार्च का पाचन करते थे। तो वही जो है यहाँ पे दोबारा पाचन होता है, यहाँ पे स्टार्च का दोबारा पाचन होगा भैया। दोबारा पाचन कौन करता है पूछेगा एग्जाम में, तो स्टार्च का क्या करेगा? दोबारा पाचन करता है। कौन? एमाइलेज। दोबारा करेगा तो खूब बढ़िया से, यानी जो बचा खुचा रहेगा उधर लार से, तो यहाँ पे जब अग्नाशय के पास आएगा तो यहाँ पे खूब बढ़िया से। अच्छा, इसमें लाइपेज में देखेंगे तो ये वसा और प्रोटीन का पाचन करता है। वसा मतलब होता है फैट, फैट माने होता है चर्बी। जब चर्बी आप कुछ सोखेगा, मैंने जो तेलानी वाली चीज खाई है उसमें फैट ज्यादा है, तेल वाली चीज आप खाएंगे तो उसमें फैट ज्यादा होता है, तो उसमें से ये वसा को निकालेगा। उसमें से क्या कर लेगा? वसा को निकालेगा। और वसा को निकालने के बाद ही पैंक्रियाज के ऊपर जो है, पैंक्रियाज के ऊपर खूब बढ़िया से कुछ जमा देगा चर्बी। इसी को खूब बढ़िया से क्या कर देगा? चर्बी। लीवरवा के ऊपर चर्बी जमा देगा, पूरा पूरा लीवर के ऊपर भी क्या जमा देगा? चर्बी। अच्छा, लीवर के ऊपर जब चर्बी जमता है तो इसे हम लोग हिपैटिक कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? हिपैटिक। और कभी कभी कुछ ज्यादा मात्रा में यहाँ पे चर्बी जम जाती है तो जिससे हिपैस्टिक के नाम की बीमारी होती है। हिपैस्टिक नाम की क्या आ जाती है? बीमारी हो जाती है। किससे? जब लीवर पे चर्बी बनने लगता है तो वहां हिपैटिक, ठीक है। पैंक्रियाज पे क्या बन जाएगा? चर्बी। चर्बी वाली वसा जम जाती है जो तेल वाली चीज खाते हैं। और जब पैंक्रियाज से चर्बी जमती है तो धीरे धीरे हमारे पेट पे भी चर्बी जमने लगी है। और जब इन सब पे चर्बी जमेगी तो हमारा पेट बाहर निकलने लगेगा। हमारा पेट क्या जाएगा? ढोलक की तरह से बाहर आ जाएगा। तो भैया तेलानी चीज मत खाइए ताकि आप में वसा ज्यादा ना हो, वसा ज्यादा ना हो। चलिए, यहां तक हमने बता दिया। अब थोड़ा सा देखेंगे ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन में देखेंगे ये प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन। अच्छा, प्रोटीन का पाचन मतलब अभी हमने बताया था कि वहां पे पेप्सिन जो था, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता था। अब यहाँ पे ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा होंगे कंफ्यूज कि अभी वहां बताया गया था कि वहां भी प्रोटीन का पाचन हो रहा है, यहाँ पे। तो भैया आप समझिए कि जो हमारी प्रोटीन है वह एक स्टेप में हमको नहीं मिलती है, एक स्टेप में हमको नहीं मिलेगी। जैसे ये हमारी हो गई समझिए कि प्रोटीन, तो ये प्रोटीन को क्या करेगा? पहले तो जो ट्रिप्सिन था वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता था। प्रोटीन को किसमें? पेप्टोन में। प्रोटीन को किसने बदला? पेप्टोन में। अब ये ट्रिप्सिन क्या करती है कि ट्रिप्सिन इस बने पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलती है। ट्रिप्सिन क्या करेगी? पेप्टोन को किसमें बदल देगी? पेप्टाइड में। पेप्टाइड, ठीक है। तो जो प्रोटीन हमको 3 स्टेप से हमको प्रोटीन मिलती है। 3 स्टेप से कैसे? अभी हमारे शरीर में आप लोग देखेंगे तो तमाम जो है क्या होते हैं? एमिनो एसिड होते हैं। तमाम एमिनो एसिड होते हैं। तमाम एमिनो एसिड में से हम लोग देखेंगे तो पहले प्रोटीन था, ठीक है। प्रोटीन का जब प्रोटीन किसमें टूटा? पेप्टोन में। पेप्टोन में कैसे टूटा? तो वहां पर बताया था पेप्सिन पेप्टोन में तोड़ देता है। फिर यहाँ पे ट्रिप्सिन क्या करता है? इस पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ देता है। फिर आगे जब जाएंगे छोटे आप में तो ये पेप्टाइड जो है किसमें टूट जाता है? एमिनो एसिड में। किसमें टूट जाएगा? एमिनो एसिड्स में टूट जाता है। किसमें टूटेगा? एमिनो एसिड में। और हम देखेंगे कि 20 एमिनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बनाती है हमारी बॉडी में। जी हाँ, 20 एमिनो एसिड मिलके, कितने एमिनो एसिड? 20 एमिनो एसिड मिलके हमारी बॉडी को एक प्रोटीन देंगी। क्या देंगी? एक प्रोटीन। यानी इतने बड़े स्टेप से हमको प्रोटीन मिलता है। यानी प्रोटीन बनने की प्रक्रिया आसान नहीं है।
अच्छा, 20 एमिनो एसिड जिसमें से 10 एमिनो एसिड हमारे बॉडी में पहले से रहता है और 10 को हमको खाना पड़ता है। 10 एमिनो एसिड को हम खाएंगे, किसके माध्यम से? फल के माध्यम से, दूध के माध्यम से, अंडा के माध्यम से, वहां से हम खाएंगे। और खाने के बाद उसमें से जो निकलेगा प्रोटीन, तो उसमें क्या होगा? पहले वो पेप्टोन बनेगा। क्या बनेगा? पेप्टोन। पेप्टोन कौन बनाएगा? वहां पे मैंने बताया था कि पेप्सिन बनाता है। फिर इस पेप्सिन को क्या बनना है? पेप्टाइड कौन बनाएगा? तो ट्रिप्सिन बनाता है। इस पेप्टाइड को फिर एमिनो एसिड में कौन बदलता है? तो हमारी छोटी आंत। कौन बनाएगा? छोटी आंत। यहाँ पे समझ के चलिए। इसी के साथ हम थोड़ा सा आपसे रेस्ट लेना चाहती हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो जाए, इसके लिए हम आपको मिलते हैं फिर आपके अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे कि छोटी आंत क्या होगी, बड़ी आंत क्या होगी, ठीक है? ये सारी चीजें हम वहां पे बता देंगे। अभी के लिए इतना ही। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सीआर क्लासेस जुड़ने के लिए और क्रैक रिजल्ट क्लास को ज्वाइन करने के लिए। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। धन्यवाद।